नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत का विरत्न। इस वक्त मैं हूं भाईंदर पश्चिम के भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल, जिसे टेम्बे हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। ये महानगर पालिका के तहत आता है और इस वक्त मेरे साथ हैं वैक्सीनेशन के इंचार्ज डॉक्टर समीर संपत। ऐसी खबरें हैं कि महाराष्ट्र में और अस्पतालों में वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है और लगभग 3 दिन का स्टॉक ही उनके पास में है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में। लेकिन क्या ये खबर सही है, इसके लिए हमारे पास है डॉक्टर समीर संपत। डॉक्टर साहब, भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब ये बताइए कि शॉर्टेज है क्या ऐसी? जी, ऐसी कोई जानकारी अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है, और क्योंकि हमें डेली स्टॉक जो है वो नगर पालिका से मिलते रहता है वैक्सीन का। अच्छा, आप लोगों को स्टॉक रखने की वो नहीं है, डेली स्टॉक आप लोगों को दिया जाता है? हाँ। कितने लोगों का स्टॉक दिया जाता है? टारगेट रहता है दिन में, कभी 600 का रहता है, कभी 800 का रहता है, कभी 1000 का रहता है। तो उनके पास जैसी अवेलेबिलिटी होती है उस हिसाब से हमें टारगेट दिया जाता है। तो अभी ये जो 25 साल से जो शुरू हो गया है, 25 ईयर्स टू अप, तो अभी उससे हो गया ना शुरू आपके पास? अच्छा, सिर्फ 45 ईयर्स एंड अबव को ही दिया जा रहा है। अभी 45 ईयर्स एंड अबव को, 25 साल का भी शुरू नहीं हुआ है यहाँ। बाकी जगह तो शुरू हो चुका है। नहीं, कहीं पे भी नहीं, कहीं नहीं हुआ है। तो मैं ये भी क्लियर कर दूं कि 25 साल से ऊपर का भी शुरू नहीं हुआ है, 45 साल वाला ही टारगेट अभी चल रहा है और यहाँ पर वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ के इंतज़ाम को लेके जब रश बढ़ रहा है तो आप लोगों ने कुछ बेड्स बढ़ाए हैं कुछ? जी हाँ, अभी टीचर्स भी हमारे हेल्पिंग के लिए आ गए हैं। तो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आज देख सकते हैं कि टीचर्स भी आ गए हैं, तो उस हिसाब से स्टाफ भी बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, टीचर्स आ गए, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स। उनको आप लोगों ने फर्स्ट एड का वो सब इंतजाम बताया? वो एज अ वेरीफायर आए हैं, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उनको पता है, तो वो उसमें हमारी हेल्प कर रहे हैं। मतलब क्लरिकल जो भी रहेगा ऑफिशियल वो सब ना, रजिस्ट्रेशन का। अच्छा, तो ये कौन कौन सा स्टाफ है डॉक्टर साहब, आप ज़रा बता दीजिए। ये सारे टीचर्स ही आज। ये सब जितने भी आप टेबल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये सभी टीचर्स हैं, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्कूल्स के? ओके ओके, ठीक है। आप ये देख रहे हैं, ये जो टेबल्स पे स्टाफ बैठे हुए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, ये सभी सरकारी स्कूलों के टीचर हैं। इनसे भी अभी बात करते हैं हम। मैडम, आप भी टीचर हैं? हो। कौन से स्कूल से आए हैं? मुर्दा मराठी स्कूल नंबर 22। अच्छा, तो आप यहाँ पे आपकी ड्यूटी कैसे लगाई गई है? 9 से 5 तक। 9 to 5। लेकिन आपको इसकी सावधानियों के बारे में जानकारी है, कैसे रहना चाहिए? आपकी तो उम्र थोड़ा सा लग रही है मैच्योर। तो रिटायर होने वाली हूँ अभी। आप रिटायर होने वाले हैं, आपको रिस्क नहीं लगा? 2 वैक्सीन तो ले चुकी है ना। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया आपका? हम लोग का पहले ही किया है। अच्छा, तो आप लोगों को इस काम में कैसा लग रहा है? ये एडवेंचरस काम है, रिस्की भी है? रिस्की भी अच्छा लग रहा है या रिस्क लग रहा है? नहीं, अभी तो काम कि स्कूल नहीं है, इसलिए इधर करना ही है ना। तो ये मजबूरी है? मजबूरी नहीं है। मजबूरी नहीं है, दिल से आप लोगों ने किया। हाँ, इसमें आप अगर चाहें तो ना भी कर सकते हैं क्या? हम लोग की ड्यूटी अलग अलग लगती है ना। अभी आज इधर लगी तो कल दूसरी जगह भेजते हैं, ऐसे कुछ। अच्छा, अलग अलग हॉस्पिटल्स अलग-अलग। में आपकी ड्यूटी है? हाँ, हॉस्पिटल नहीं, हाँ? वो सर्वेक्षण में भी लगती है, इधर भी लगती है। जिधर कम पड़ते हैं उधर भेजते हैं। अच्छा अच्छा, आप बताइए मैम, आप क्या कौन से स्कूल से हैं? हम भाईंदर मराठी 16 नंबर। अच्छा, आपका हो गया है आपको ना? यहाँ पे ड्यूटी जो आपकी लगी है, मैसेज ड्यूटी आएगा। किस तरीके की ड्यूटी लगती है आपको? अभी तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि ये अपने सब क्या बोलते हैं, देश सेवा के जैसा काम है। तो टीचर लोगों को इलेक्शन सेवा और ही ये है। भी सेवा ही है ना, तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, आप लोग तो वैसे ही समाज को समाज सेवा ही भविष्य है। बनाते हैं समाज का, बराबर। और इस वक्त आप समाज को बचाने के लिए आगे आए हैं, बराबर। हाँ, बराबर। है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अध्यापक को कहते हैं कि समाज का मार्गदर्शक, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारने वाला। और इस वक्त इन्होंने, क्योंकि कोरोना काल की वजह से सभी स्कूल बंद हैं, इन्होंने अपना दूसरा मोर्चा संभाला है सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन का, पेपर वर्क का। और भी चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आए हैं? हाँ, वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। अच्छा, आपकी एज कितनी है? मेरी 66 है। 66 है। आप तो काफ़ी लेट हो गए, आपको तो काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था। पहले फर्स्ट हो गया, सेकंड है। सेकंड डोज के लिए आए? सेकंड डोज के अच्छा, आप लोगों को यहाँ किसी तरह की कोई नहीं, समस्या तो नहीं? कोई समस्या नहीं है, बराबर काम है, सुविधाजनक सुविधाजनक काम है वो। सुविधाजनक तरीके से काम हो रहा है।
सब आसानी से काम हो रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है? है लाइन वाइन में या रजिस्ट्रेशन में? नहीं, कुछ नहीं है, सब आराम से काम हो रहा है। तो ये हालात हैं टेम्बे अस्पताल के। सब काम सुचारू रूप से चल रहा है। रोगियों का भी कहना है, रोगी नहीं कहेंगे उनको, जो वैक्सीनेशन के लिए लोग आ रहे हैं उनका कहना है उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हर तरीके से उनका काम सुविधाजनक तरीके से हो रहा है और सुविधाजनक तरीके से होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब अस्पताल के जो ऑफिशियल पेपर वर्क के लिए मोर्चा संभाल लिया है अध्यापकों ने। आप देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा, बस एक बात की दुआ हमेशा ईश्वर से करते रहिए कि कोरोना इस बार बहुत भयंकर स्थिति में आया है, उससे हमारा देश, हमारा राज्य और हमारा मेरा भाईंदर जल्द से जल्द मुक्त हो। आप देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।